पीटीआई के तमाम उम्मीदवार एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये आपको खबर दे। बड़ी क्लियर आपको मैं एक और खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं। ये ऐसी खबर है जो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी दे सीने ते अग बालनी होवे ना, ये वो खबर है। खबर ये है, तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी प्लानिंग कर ली है, ऐसी कमाल प्लानिंग कर ली है कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम किया जाता है, मुझे यकीन है तहरीक इंसाफ को निशान बल्ला ही रहेगा अब तक की जो हकीकत जो हकाइक है उसके मुताबिक। लेकिन 1% लगा ले, मैंने कहा था ना कप्तान अपनी हर हिकमत अमली को लेकर चलता है। याद करें जरा, पहले तुम उन दोस्तों से कहते हो जो मुझे मेरे व्लॉग पे लिखते थे, राणा साहब ऐसा नहीं होगा जो आप कह रहे हैं, तो अब मुझे बताएं 80% लोगों के कागजात मंजूर नहीं हो गए। तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी, पहली तरजीह बल्ला, अगर उसकी राह में कोई रुकावट आती है तो एक और निशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूं। यह मेरी स्क्रीन पर एक पोस्टर चल रहा है, जरा गौर करें इस पोस्टर पर तस्वीरें किस किस की हैं। एक तस्वीर उस शख्सियत की है जिसने कल करारदाद पेश की इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से, साथ उनके तस्वीर है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और बाकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अचानक किस तरीके से ये सारे काम शुरू हो गए, इस तस्वीर से आपको वाज़े तौर पर नजर आ जाएगा। मैं खबर से पहले कुछ चीजें आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत में पीछे कौन है। अब मैं आपको दूसरी एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो एक रिक्शा है जिस पर एक सियासी जमात के लीडर की तस्वीरें बनी हुई हैं। वो रिक्शा जब एक सब्जी फ्रूट मंडी में जाता है तो लोग उस रिक्शे पर टमाटरों की बारिश कर देते हैं। नवाज शरीफ ये दोनों वीडियो दिखाने का कुछ मकसद था। मकसद यह था कि आपके जहन में एक बात क्लियर हो जाए कि इलेक्शन क्यों मुलतवी होना चाह रहे हैं, इलेक्शन क्यों मुलतवी किए जा रहे हैं, या इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश क्यों की जा रही है। हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद भी है, यकीन भी है, लेकिन जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं क्यों हो रहा है। एक बात देखें, इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। इस इलेक्शन के हवाले से मरियम औरंगजेब साहबा तो आकर बोली, लेकिन क्या मरियम नवाज शरीफ के ट्विटर पर खामोशी किस लिए? नवाज शरीफ के ट्विटर पर खामोशी किस लिए? शहबाज शरीफ की तरफ से खामोशी किस लिए? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले तो हर चीज पर एक मिनट से पहले इनका ट्विटर चलता था, एक मिनट से पहले ये मैदान में आते थे, एक मिनट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, एक मिनट से पहले बोलना शुरू हो जाते थे। फिर आए जरा, एमक्यूएम की खामोशी किधर है? जीडीए की खामोशी क्यों है? मौलाना साहब की खामोशी क्यों है? असफर यार वली साहब की खामोशी क्यों है? और तो और बलोचिस्तान की 3 बड़ी पार्टियों की खामोशी क्यों है? तो आपको समझ लग जानी चाहिए कि जब क़यादत खामोश हो जाती है, नून लीग की खामोशी की समझ आ गई। मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई है। इस वीडियो के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवामी रद्द अमल इलेक्शन में क्या होगा। और जो सियासी जमात आज सिर्फ 1 माह 2 दिन रह गए हैं, सिर्फ 1 माह और 2 दिन रह गए हैं, और जो सियासी जमात अभी तक
अपने उम्मीदवार फाइनल ना कर सके, खासकर उस सूबे में जिस सूबे को वो अपना होम ग्राउंड समझते हो, जिस सूबे में वो ये दावे करते हो कि हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, जिसपे वो दावे करते हो कि 141 में से 120-25 सीटें हमारी हैं, अभी तक वहां पे उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सकते। ये सूरत हाल के बाद फिर वो किस तरह कहें कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए। फिर मरियम औरंगजेब साहबा तो बोल रही हैं, लेकिन बाकी क्यों नहीं बोल रहे? पहले तो बाकी बोलते थे, उसके बाद भी बोलता था। तो ये आपको समझ आ गई ना क्या मामला है। एक तो बड़ी क्लियर आपको मैं एक और खबर दे दूं, बड़ी खबर दे दूं। ये ऐसी खबर है जो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी के सीने ते अग बालनी होवे ना, ये खबर है। खबर ये है तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी प्लानिंग कर ली है, ऐसी कमाल प्लानिंग कर ली है कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम किया जाता है, मुझे यकीन है तहरीक इंसाफ को निशान बल्ला ही रहेगा अब तक की जो हकीकत जो हकाइक है उसके मुताबिक। लेकिन 1% लगा ले, साजिश करने वालों की साजिश कामयाब हो जाती है। 1% लगा ले, इसमें कुछ सियासी मुखालिफिन कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं पीटीआई के तमाम उम्मीदवार एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये आपको खबर दे दो। और वह इंतखाबी निशान 1 घंटे में हर शख्स के जहन में बिल्कुल दाखिल हो चुका होगा। वो इंतखाबी निशान इस तरह वायरल होगा, इस तरह वायरल होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं, एक चीज फाइनल दे रहा हूं, आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा था ना, कप्तान अपनी हर हिकमत अमली को लेकर चलता है। याद करें जरा, पहले तुम उन दोस्तों से कहते हो जो मुझे मेरे व्लॉग पे लिखते थे, राणा साहब ऐसा नहीं होगा जो आप कह रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, क्या 80% लोगों के कागजात मंजूर नहीं हो गए? मैंने कहा था, उस वक्त दोस्तों ने कहा ये आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा था यार इंतजार तो करो, मैं जज्बाती नहीं हूं, मैं तो हकाइक और आइन और कानून के मुताबिक बात करता हूं। बाकी भी बहुत से लोगों के आपको 8 तारीख को कागजात नामजदगी मंजूर होते हुए नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। पहली तरजीह बल्ला, अगर उसकी राह में कोई रुकावट आती है तो एक और निशान है। निशान बड़ा प्यारा है, ऐसा निशान है जो हर शख्स के दिल में लगता है, ऐसा निशान है जिसमें रूहानियत भी है, ऐसा निशान है जो सबको जहन में आ जाएगा। फिर तहरीक इंसाफ उस निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। उसकी भी तहरीक इंसाफ की प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है और पीर के रोज़ कप्तान से मीटिंग में और उसी दिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में चीज़ें निकल आएगी। इस वक्त आला अदलिया पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आला अदलिया का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। मैं इम्तिहान नहीं कहूँगा, आला अदलिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आला अदलिया कह चुकी है कि 8 फरवरी से एक दिन भी इलेक्शन आगे नहीं जाएगा। अब जिन्होंने इलेक्शन आगे किया, मैंने तस्वीरें दिखा दी हैं, अब उन पर क्या एक्शन होता है, पिटीशन दायर हो गई है। और जिन्होंने रुकावटें खड़ी की, उन पर क्या एक्शन होता है, पिटीशन दायर हैं। अब ये इम्तिहान है आला अदलिया का और अदलिया अपने इम्तिहान में पास होगी। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में बड़ी और नई खबरों के साथ। अल्लाह।